वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। पूरी दुनिया को ये संदेश देने वाले थे हमारे महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। आज हम उन्हीं की कुछ घटनाओं पर ये पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पाठ 15 नौकर। इस पाठ को लिखने वाली लेखिका है श्रीमती अनु बंदोपाध्याय जी, जिनका जन्म 1917 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की ये बहुत बड़ी सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। इन्होंने एक किताब लिखी है बहुरूप गांधी। इसमें लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग मतलब घटना से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह शाम अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। किन्हें? उन छात्रों को। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में गेहूं बिन डालिए। आगंतुक मतलब जो आने वाले मेहमान होते हैं, उन्हें हम आगंतुक बोलते हैं। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करते थे। रसोई के बर्तन बारी बारी से लोग दल बांधकर मतलब ग्रुप बनाकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिक लगी थी। पैंदी मतलब नीचे का हिस्सा, और कालिक जो बहुत काला हो जाता है उसे कालिक। राग भरे हाथों से वह पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने लगी। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ मतलब बीमार थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे, मतलब वो काम वो कर चुके थे। उनके एक साथी ने ये सोचकर कि उन्हें थकावट नहीं होगी और जो क्योंकि वो अस्वस्थ थे, तो इसलिए उसने अन्य आश्रम वासियों जो आश्रम में रह रहे थे उनकी सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई। उनके मन को कुछ ठेस सी लगी, क्योंकि उन्हें हर काम अपने हाथों से करने की आदत थी। उन्होंने बच्चे का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सर पर उठाकर आश्रम में ले आए। वो बेचारे कार्यकर्ता जो थे, जिन्होंने उनका स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण उनकी मदद करने का सोचा था, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वो कभी थकते नहीं थे। किसी भी काम से घबराना और थकना उन्हें पसंद नहीं था।
वो शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने और शरीर को लगातार काम करने में विश्वास रखते थे। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोआर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक-एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। अब तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के नेता के रूप में जाने जाने लगे थे और वो इन्हीं भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां पर भारतीय छात्र जो वहां लंदन में पढ़ रहे थे, उन्होंने गांधी जी को एक शाकाहारी भोजन पर आमंत्रित किया, उनको निमंत्रण दिया। छात्रों ने इस अवसर पर स्वयं शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे प्रहर 2 बजे एक दुबला पतला आदमी आकर उसमें शामिल हो गया। वो तस्करी धो रहे थे, सब्जी साफ कर रहे थे और छोटे मोटे काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता जब वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, जिसे शाम को उन्होंने भोज में अतिथि बना के बुलाया है, अतिथि के रूप में बुलाया है, वही गांधी जी थे। उन्हें भोजन बनाने का भी बहुत शौक था। खाखरा बनाना वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे और ये विधि उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी सिखाई थी। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, मतलब कि उन्हें काम स्वयं करना पसंद था, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद, 2 महीने बाद भी उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते थे, खिलाते पिलाते थे, उन्हें बहला सकते थे। गांधी जी अपने से बड़ों का भी बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, वो गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री मतलब प्रेस की, उनका बिस्तर ठीक किया, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। इंग्लैंड में जो बड़े बड़े लोग थे, उनमें नौकरों को एक परिवार के आदमी की तरह ही माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके घरेलू नौकर को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह सम्मान कराया गया। मतलब कि वहां पर ये परंपरा थी कि जो घर के नौकर होते थे उन्हें भी वो अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे। तो ये था बच्चों आपका पाठ नौकर, जिसमें लेखिका ने गांधी जी के जीवन के बहुत सारे प्रसंगों, बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया है, जिनसे आप बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं। इस पाठ के अगर हम मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करें तो इस पाठ से हम कुछ बातें सीख सकते हैं। पहला, आत्मनिर्भरता, मतलब कि अपना काम अपने आप से करने की जो एक सनक होती है, कहते हैं ना अपना काम अपने आप, उसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भरता। ये हम गांधी जी से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सबके प्रति सम्मान का भाव, सबको एक नजर से देखना, अहंकार का अभाव, मतलब कितना भी हो अपने अंदर अहंकार को नहीं आने देना, दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, सादा जीवन, उच्च विचार और विद्या से विनम्रता की ओर। इसका बहुत बड़ा अर्थ ये निकलता है बच्चों की विद्या पाकर हमें अहंकार नहीं करना और हमेशा दूसरों से विनम्र, मतलब कि बिल्कुल सादा जीवन और विनम्रता के साथ रहने की कोशिश करना। ये चीजें हम इस पाठ से सीख सकते हैं। धन्यवाद।